फिल्म भूल चूक माफ पहले पर्दे पर उतरती है। बनारस की तंग गलियों और गंगा के घाटों पर रंजन और तितली का प्यार अल्हड़ता से पनपता है। रंजन एक बेरोजगार युवक जिसकी आंखों में तितली के लिए एक सुरक्षित भविष्य का सपना है। तितली अपने नाम से चंचल जिसके लिए रंजन ही सब कुछ है। उनका प्रेम इतना गहरा हो चुका था कि सामाजिक बंधनों को तोड़कर उन्होंने घर से भागने का फैसला किया, एक नई दुनिया बसाने का सपना लिए। पर उनकी यह फ्रीडम की फ्लाइट शहर की सीमा पार करने से पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ने से थम गई। पुलिस स्टेशन का ठंडा माहौल उनके सपनों पर पानी फेर रहा था। जल्द ही दोनों के परिवारजन थाने पहुंच गए। तितली के पिता गुस्से और चिंता में डूबे और रंजन के माता पिता शर्मिंदगी से सिर झुकाए। इंस्पेक्टर ने पूछा, बालिग है पर भागना कहाँ की समझदारी है। रंजन और तितली ने कांपती पर दृढ़ आवाज में कहा, हम प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। तितली के पिता ने तीखे स्वर में कहा, प्यार पेट नहीं भरता, ये रंजन करता क्या है, अनएम्प्लॉयड, हमारी बेटी कैसे खुश रहेगी। रंजन के लिए ये शब्द असहनीय थे। तब तितली के पिता ने शर्त रखी, अगर 2 महीने में गवर्नमेंट जॉब ले आए तो शादी पर विचार करूंगा, वरना तितली से दूर रहना। रंजन के लिए यह पहाड़ सी चुनौती थी। उसने कहा, 2 महीने बहुत कम हैं, 2 साल। तितली के पिता हंसे, सिर्फ 2 महीने। रंजन के पास कोई चारा न था। उसने भारी मन से कहा, मंजूर है। तितली की आंखों में उम्मीद की एक किरण चमकी। रंजन के घर में तनाव था। माँ अचार बेचकर घर चलाती, पिता बेटे को कोसते। बहन कैरी और उसका दोस्त सुशील जो थोड़ा जुगादू था रंजन की मदद को आगे आए। सुशील ने भागवन दास का जिक्र किया जो गवर्नमेंट जॉब लगवाने में माहिर था। रंजन उम्मीद से भर उठा। भागवन दास, पान चबाता दुनियादार व्यक्ति, ने रंजन की कहानी सुनी और कहा, मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। 2 लाख एडवांस, बाकी 6 लाख नौकरी के बाद। 8 लाख। रंजन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह हताश होकर बोला, इतने पैसे कहां से लाऊंगा। दास ने कहा, यह तुम्हें सोचना है। निराश रंजन ने तितली को सब बताया। तितली ने अपनी माँ का पुराना गोल्ड नेकलेस जो उसकी नानी की निशानी थी गिरवी रखने का फैसला किया। माँ की आंखों में दर्द और वात्सल्य था, पर बेटी की खुशी के लिए वह मान गई। नेकलेस गिरवी रख 2 लाख जुटाए गए। रंजन ने कांपते हाथों से पैसे भगवान दास को दिए। दास ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, नौकरी पक्की समझो, शादी की तैयारी करो। रंजन के मन से बोझ उतरा। एक मरी हुई उम्मीद फिर जी उठी थी। भगवान दास के आश्वासन के बाद रंजन और तितली शादी के सपने बुनने लगे। छोटी छोटी योजनाएं, भविष्य की कल्पनाएं, पर उनकी खुशियों पर एक भयानक तूफान मंडरा रहा था। कुछ दिन बाद दोस्त सुशील घबराया हुआ आया। रंजन, गजब हो गया, भगवान दास शहर छोड़कर भाग गया है तुम्हारे 2 लाख लेकर। रंजन अविश्वास में चीख पड़ा। यह सच था। दास का ऑफिस बंद, घर पर ताला। रंजन के मामा और सुशील ने बहुत खोजा, पर दास का कोई सुराग नहीं मिला। रंजन के सपने, तितली का विश्वास, मां का हार, सब डूब गया। तितली सुनकर बौखला गई। सब खत्म हो गया। पिताजी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रंजन असहाय और हारा हुआ महसूस कर रहा था। शॉर्टकट अपनाने का नतीजा वह भुगत रहा था। निराशा में डूबे रंजन को किसी ने शिव मंदिर के सिद्ध पंडित जी के बारे में बताया। वह पंडित जी के पास पहुंचा और अपनी व्यथा सुनाई। पंडित जी ने कहा, ईश्वर सच्चे मन वालों की मदद करते हैं। कल सुबह महादेव का दूध से अभिषेक करो और मन ही मन कोई एक नेक काम करने की मन्नत मांगो। रंजन ने पूछा, कैसा नेक काम। पंडित जी मुस्कुराए, कोई भी, बस भाव सच्चा हो। अगले दिन रंजन ने अभिषेक किया, पर मन्नत मांगते समय उलझन में कोई स्पष्ट नेक काम न बता सका। बस अधूरी प्रार्थना कर लौट आया। वह रात भर बेचैन रहा। अगली सुबह मिरेकल हुआ। सुशील खुशखबरी लेकर आया, भगवान दास वापस आ गया है और तुम्हारी सरकारी नौकरी भी लग गई है। रंजन को विश्वास नहीं हुआ। सुशील ने बताया कि दास कह रहा था कि वह भागा नहीं, बल्कि रंजन के काम से ही बाहर गया था।
यह रहा अपॉइंटमेंट लेटर। रंजन की आंखों में खुशी के आंसू थे। महादेव ने सुन ली। उसने तुरंत तितली को बताया। तितली के पिता भी नरम पड़ गए। दोनों परिवारों की सहमति से शादी की तारीख 30 तय हो गई। शादी की तारीख नजदीक थी। 29 को हल्दी की रस्म थी। घर मेहमानों से भरा था। ढोल नगाड़े गूंज रहे थे। रंजन और तितली खुश थे। हल्दी धूमधाम से हुई। रात को रंजन चुपके से तितली से मिला। दोनों ने भविष्य के सपने साझा किए। अगली सुबह रंजन उठा तो घर में फिर वही हल्दी का शोर, वही मंगल गीत। मां ने कहा, आज 30 नहीं 29 है, आज हल्दी है। रंजन चकरा गया। क्या सपना देखा था? उसने खुद को समझाया, पर दिन फिर वैसे ही बीता। अगली सुबह फिर वही माहौल, वही हल्दी, वही 29 तारीख। रंजन चीख पड़ा। मां ने फिर वही कहा। वह लगातार एक ही दिन जी रहा था। उसने सबको समझाने की कोशिश की, मैं यह दिन पहले भी जी चुका हूं, आज 30 होनी चाहिए। किसी ने विश्वास नहीं किया। चौथे दिन जब फिर वही हुआ तो वह बेहोश हो गया। डॉक्टर ने इसे स्ट्रेस बताया, पर रंजन जानता था वह टाइम लूप में फंस गया था। उसने तितली को बताया, पर उसने बकवास समझा। 7 बार उसने अपनी हल्दी की रस्म जी। 8वीं बार 29 तारीख को रंजन ने तितली, मामा और सुशील को यकीन दिलाने की ठानी। उसने होने वाली घटनाओं का जिक्र करना शुरू किया। जब बातें सच हुई तो वे डर गए। रंजन ने रोते हुए कहा, मैं टाइम लूप में फंस गया हूं। उन्हें यकीन हो गया। रंजन को पंडित जी की बात याद आई, गुड डीड की मन्नत। वे पंडित जी के पास पहुंचे। पंडित जी ने कहा, तुमने गुड डीड का वादा पूरा नहीं किया, इसलिए टाइम साइकिल में फंसे हो। रंजन ने पूछा, पर वह गुड डीड क्या है? सबने उपाय सुझाए। हर 29 तारीख को रंजन कोई ना कोई गुड डीड करता। ऑर्फनेज में फल बांटता, ओल्ड एज होम में सेवा करता, डोनेशन देता। पर हर सुबह फिर 29 तारीख होती। वह 15 बार एक ही दिन जी चुका था। हर घटना, हर संवाद उसे कंठस्थ था। ये जानकारी अब बोझ लग रही थी। 15 बार एक ही दिन जीने के बाद रंजन फिर पंडित जी के पास गया। मैंने हर गुड डीड किया, पर 30 तारीख नहीं आ रही। पंडित जी ने कहा, शायद तुमने अनजाने में किसी का दिल दुखाया हो। उसे सच्चे मन से माफी मांगो। अगली 16वीं 29 तारीख को रंजन ने सबसे माफी मांगने का प्रण लिया। माँ, पिताजी, दूध वाला, पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार, सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगी। लोग हैरान थे। कुछ ने विनम्रता सराही, कुछ ने पागल समझा। उसने तितली, मामा, सुशील, सबसे माफी मांगी। रात को उम्मीद थी, पर अगली सुबह फिर वही 29 तारीख। रंजन बौखला गया। वह लिखकर शॉप पर गया, जी भरकर पी और फिर आत्महत्या करने शहर के पुराने पुल पर पहुंचा। रेलिंग पर चढ़कर नीचे नदी को देख रहा था, तभी किसी के सिसकने की आवाज आई। एक नौजवान लड़का उसी की उम्र का दूसरी तरफ खड़ा था, शायद वही करने जो रंजन करने वाला था। इससे पहले रंजन कुछ समझता, वह लड़का नदी में कूद गया। रंजन जो खुद मरने आया था, सब भूलकर उसे बचाने कूद पड़ा। रंजन ने पूरी ताकत से लड़के को बचाया। होश में आने पर लड़के ने पूछा, क्यों बचाया? रंजन ने गुस्से में कहा, पागल हो, मेरी मुसीबतें तुमसे बड़ी हैं। लड़के ने बताया, गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही, घर पर बूढ़े माँ बाप, छोटी बहन है। उसका नाम हमीद था। हमीद की बात सुनकर रंजन को झटका लगा। गवर्नमेंट जॉब, कहीं यही तो वह गुड डीड नहीं? किसी की जान बचाना, और वह भी उसी समस्या से जूझ रहे व्यक्ति की। अगले दिन फिर 29 तारीख रंजन ने हमीद को फिर बचाया। ये कुछ दिन चला। रंजन ने सोचा, क्यों ना मैं हमीद की जॉब लगवा दूं। वह हमीद को भगवान दास के पास ले गया। दास ने वहीं 8 लाख की शर्त रखी। हमीद ने स्वाभिमान से कहा, ब्राइब देकर जॉब नहीं चाहिए। भगवान दास ने चुभती बात कही, रंजन बाबू, इतनी चिंता है तो अपनी जॉब इसे क्यों नहीं दे देते? यह बात रंजन के दिल में तीर सी लगी। अपनी जॉब, जिसके लिए इतना सहा। उसने तितली को बताया। वह आग बबूला हो गई। पागल हो गए हो, हमारी शादी का क्या होगा? बहुत बहस हुई। हमीद हर 29 को कूदता, रंजन बचाता। एक दिन हमीद ने अपनी कहानी बताई।
वह सूखे गांव से था। इरिगेशन डिपार्टमेंट में जॉब पाकर गांव तक पानी पहुंचाना चाहता था। रंजन के रोंगटे खड़े हो गए जब उसे पता चला कि उसकी जॉब इरिगेशन डिपार्टमेंट में ही है। भगवान दास ने कभी कहा था, तुम्हारी जॉब असल में इसी लड़के हमीद की प्रोफाइल से मैच करती थी, बस जुगाड़ से तुम्हारे नाम हो गई। अब सब साफ था, उसने हमीद का हक छीना था। असली गुड डीड न्याय करना था, हमीद को उसका हक लौटाना। यह एहसास रंजन के लिए वज्रपात था। वह हमीद के सपनों का कातिल नहीं बन सकता था। उसने दृढ़ता से तितली से कहा, मैं यह जॉब नहीं कर सकता, यह हमीद का हक है। तितली रोई, चिल्लाई, पर धीरे धीरे रंजन की सच्चाई और आत्मग्लानि ने उसे भी छू लिया। उस रात रंजन ने फैसला किया, वह जॉब हमीद के नाम कर देगा। और अगली सुबह हवा में ताजगी थी, घर में हल्दी का शोर नहीं था। कैलेंडर पर 30 तारीख थी। टाइम लूप टूट चुका था। उसे पता चला कि उसने पिछली 29 तारीख को ही जॉब ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी कर दी थी। वह तैयार हुआ, सेहरा बांधा और बारात लेकर तितली के घर पहुंचा। वहां पहुंचकर वह बच्चों की तरह बेपरवाह नाचा। मंडप में रंजन ने माइक लिया, वह गवर्नमेंट जॉब मैंने छोड़ दी है क्योंकि उसका असली हकदार हमीद है। सन्नाटा छा गया। फिर हंगामा। तितली के पिता गुस्से से लाल, धोखेबाज। रंजन के घर वाले भी कोसने लगे। तभी भगवान दास मिठाई का डिब्बा लिए आए। रुकिए, मैंने बहुत जॉब्स लगवाई पर आज जैसी खुशी कभी नहीं हुई। कोई अपनी लगी लगाई जॉब किसी और को दे रहा है क्योंकि वह उसका हकदार है। यह आज का हीरो है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आज तुम्हारी शादी होकर रहेगी। सबका दिल भर आया। तितली के पिता की आंखों में पश्चाताप था। माहौल बदल गया। रंजन और तितली की शादी धूमधाम से हुई। तितली की हंसी फिर से गूंज उठी। रंजन के चेहरे पर राहत की मुस्कान थी। समय ने उसे आजाद कर दिया था। कहानी का यह अंत सिर्फ एक दिन की जीत नहीं थी, बल्कि माफी, प्यार और समझ की जीत थी। यह फिल्म हमें यही सिखाती है कि भूल चूक माफ करना और माफी मांगना इंसानियत की सबसे बड़ी ताकत है, जो हमें जीवन के सबसे कठिन दौर से भी निकाल सकता है। तो दोस्तों, ये थी भूल चूक माफ की पूरी कहानी, जिसमें हमने देखा कि कैसे प्यार, माफी और समझदारी से हर मुश्किल का हल निकल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी ये खूबसूरत कहानी जान सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही दिलचस्प मूवी एक्सप्लेनेशन। कमेंट में बताइए आपकी पसंदीदा कंट्रोवर्शियल मूवी कौन सी है, मैं ज़रूर लाऊंगा उसका एक्सप्लेनेशन। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें और मुस्कुराते रहें।